नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेबी सॉक्स। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये 3 इयर्स के बच्चे के लिए बनाया है। इसमें मैंने 70 फंदे डाले हैं। आप अगर बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहो तो 60 फंदे डाल सकते हो, और अगर 1 ईयर्स तक के बच्चे के लिए बनाना चाहते हो तो 65 फंदे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 70 फंदे डाले, थोड़ा बड़े बेबी के लिए बनाया है और 2 इयर्स की बेबी के लिए, 3 इयर्स के बेबी के लिए। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये 70 फंदे डाले हैं। तो इसमें बस सिंपल बुनना है फ्रेंड्स, कोई डिजाइन नहीं है। सिंपल इस तरीके से दोनों तरफ एक ही जैसा बनाना है। सिंपल इस तरीके से। अब ये जो है हमने यहाँ पे इतना बुन लिया है। इसमें पूरी हमने 24 सिलाइयाँ बुन ली है, आगे से भी और पीछे से भी पूरी 24 सिलाइयाँ बुन ली है। अब इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे वाइट है तो हम वाइट लगाएंगे। इस तरीके से धागा पीछे करेंगे और ये वाइट यहाँ जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब एक बार वाइट से बुनेंगे और एक बार इस पिंक से बुनेंगे इस तरीके से। एक बार वाइट, एक बार ये पिंक। धागा हमें फ्रेंड्स खींच के नहीं निकालना है, हल्के हल्के हाथों से, हल्के हाथों से ये धागा खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच चुके हैं। ये देखो इसी तरीके से। अब हम इस साइड पहुँच चुके हैं, तो इस साइड हमें आगे की तरफ बुनना है। इसी तरीके से पिंक की जगह पिंक और वाइट की जगह वाइट, लेकिन इस बार हमें आगे की तरफ बुनना है इस तरीके से। इस तरीके से दोबारा फिर उसी तरीके से वाइट की जगह वाइट और पिंक की जगह पिंक। धागा ऊपर से लेना है घुमा के इस तरीके से। इसी तरीके से हम इसको भी पूरा सिलाई बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लास्ट में पहुँच चुके हैं। इस तरीके से ये धागा थोड़ा आपस में गुंथ जाता है, तो कोई नहीं। इस तरीके से हम यहाँ इसको हमने पूरा कर दिया। ये हमारा डिजाइन आ चुका है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा डिजाइन आ गया। अब हम ये धागे को हम उल्टी तरह ऐसे गांठ मार देंगे, तोड़ के इस तरीके से गांठ मार। अब इसको हम यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया। 35 फंदे इधर हैं और 35 फंदे इधर है, तो ये बीच में हमने यहाँ पे पिन लगा लिए। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब वाइट धागा हमने बांध लिया उल्टी तरफ को। ये हम पिंक धागे को हमेशा किनारे वाले धागे को फ्रेंड्स, ये देखिए किनारे से हमारा बहुत बढ़िया डिजाइन आ चुका है। ये धागे को हमेशा इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। धागे को हमेशा इस तरीके से पीछे से यूँ आगे करके फिर बुनना चाहिए। फिर हमारी ये जो किनारी है ये बहुत ही प्यारी आ जाती है, इसमें डिजाइन आ जाता है इस तरीके से। अब हम इसको पिंक
तरीके से ये हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब इसको पहले हम गिन लेंगे। ये यहाँ से 1, ये बीच में पिन लगी है, इसके साइड से किनारे से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये यहाँ पे 12 फंदे। ये जो हमने बीच में जिसमें पिन लगाई है उसकी साइड से हमने गिन के ये 12 फंदे कर लिए हैं। अब 1 फंदे यहाँ से निकाल के अब ये हुए 13 फंदे। अब ये धागा पीछे को करेंगे इस तरीके से और इनको इस तरीके दोनों को इकट्ठा कर देंगे। धागा आगे करेंगे, फिर इनको इस तरीके से दोनों को उठा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से दोनों को इकट्ठे करके ये 13 फंदे हो चुके हैं। ये धागा पीछे और इन दोनों को इस तरीके से उठा लेंगे, फिर धागा घुमा के आगे ले आएंगे और फिर इनको इस सिलाई पे उतार देंगे और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे। और फिर इनको इसी तरीके से सीधा सीधा बुन के जाना। ये इस तरीके से बुन के जाना है, इस तरीके से यहाँ तक। अब हम यहाँ बीच में आ चुके हैं, पिन निकाल देंगे। और इस तरीके से इसको आगे कर लेंगे, इसको आगे कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे इनका 3 का 1 कर देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ बीच में है, हमने 13 फंदे इधर किए थे और 13 फंदे इधर करेंगे। 1 फंदा तो हमने इसमें घटा लिया है, बाकी 12 फंदे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है 12। फिर इसको धागा पीछे करना है इस तरीके से ही, इसमें लेना है, धागा घुमा के फिर इनको इस तरीके से लेना है और ये इस साइड घुमा देना है। आगे हमें फिर यहीं से वापस उधर को बुन के लेके जाना है इसको, और फिर इनको ऐसे बुन लेना है इस तरीके से। फिर वापस जाना है, सीधा बुनना है इस तरीके से, धागा पीछे करके इस तरीके से बुनना है। इस तरीके से। अब यहाँ पे हम बीच में आ चुके हैं, जहाँ हमने 3 का 1 किया था, उल्टी साइड हमने 3 का 1 किया था। अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिर इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से और फिर 3 का 1 कर देंगे। उल्टी साइड हमें बस फर्स्ट बार में 3 का 1 करना है, बाकी सिलाई में हमें सीधी तरफ ही इसको घटाना है और इस साइड इनको ऐसे बुन के लेना इसी तरीके से। इस तरीके से अभी लास्ट वाला आ गया है, धागा आगे, इनको 2 को ऐसे करके इस तरीके से ये हमने यहाँ पे फंदे उठी थे टाइट करके और बंद कर देंगे इस तरीके से। फिर वापस जाना है यहीं से, वापस जाना है इस तरीके से। अब हमें उल्टी साइड इनको घटाना नहीं है, सीधा बुन के लाना है, बस फर्स्ट बार में घटा लेना है, बाकी
ये हमारी बीच का है, इसको सीधा ही बुन के ले आना है, घटाना नहीं है। इसको हम अब सीधी सिलाई में ही घटाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से अब उसको बुनते जाना है। धागा आगे, दो को इकट्ठा करना है, फिर धागा इस तरह घुमाना है, पीछे को सिलाई घुमानी है और इस तरीके से फिर दो का एक कर देना है। फिर वापस सीधी तरफ धागा पीछे करके बस। अभी बीच में आ चुके हैं। इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और इस साइड वाले को पीछे करके इसको हम आगे करेंगे। फिर इनको 3 को 1 कर देंगे इस तरीके से। धागा आगे इस तरीके से धागा घुमा के फिर इसको इस तरीके से बंद करें। फिर वापस बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सॉरी, इसी तरीके से हमें ये देखिए, ये आगे से डिजाइन आ रहा है धीरे धीरे। इसी तरीके से हमें ये ऊपर तक बुना है जब तक ये हमारे लास्ट के 2-3 फंदे ना छूट जाए। 2-3 फंदे इसी तरीके से। ये जो है हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, तो इनको हम इस तरीके से धागा इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। धागा आगे, दो को इकट्ठा लेना है, धागा पीछे और इस साइड से ये बुन लेना है। ये धागा हमें इस तरह। अब फ्रेंड्स हमें ये बंद करना है। ये हमने यहाँ बुन लिया है, अब हम इसको बंद करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से 2 का 1, 2 का 1, इस तरीके से 2 का 1। अब यहाँ पे बीच में आने पे हम 3 का 1 कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमने बंद कर लिया है इस तरीके से। इस तरीके से ये हमने अब बंद कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब इस सिलाई को हम धागा हमने अब यहाँ से सफ़ेद वाइट वाला धागा हमने निकाल दिया है। अब हम पिंक वाले धागे से इसको आगे बुनेंगे। अब यहाँ पे हम 25 फंदे बढ़ा देंगे इस तरीके से। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 फंदे हो चुके हैं। और इसको फ्रेंड्स हम इस तरीके की सिलाई में इन फंदों को ऐड कर देंगे, इस तरीके से दोनों तरफ से इसको हम हटा देंगे। इस तरीके से ये हमने इस पे ऐड कर दिया। इसको हम बुन लेंगे इस तरीके से, हल्के हाथों बुनना है, खींचना नहीं है धागा, एकदम हल्के से इस तरीके से हम इसको बुन लेंगे। धागा खींचना नहीं है, इन फंदों को भी हम इसी के साथ बुन लेंगे। इस तरीके से ये हमने बुन लिए। अब ये जो हमने इस सिलाई पे धागे निकाले थे, ये हमें इस तरीके से नीचे की साइड से बुन लेने हैं। इस तरीके से पीछे मिला के इस तरीके से ये सीधी तरफ से जो ऐसा आए, और ये इस तरीके से यहाँ से पीछे से बुन लेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा कस के धागा लेना है, कस के, ताकि एकदम अच्छे से जॉइंट हो जाए। इस तरीके से अब यहाँ भी हमें 25 फंदे ऐड करने हैं। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25। ये 25 फंदे हो गए। और इस सिलाई को रख लेंगे।
वापस इस सिलाई से बुनेंगे इस तरह। इसको सिंपल सिंपल बुनना है और इसे इस तरीके से। अब हमें ये इसमें कोई डिजाइन नहीं है, इसे सीधा ही बुनना है। ये अगर हम धागा खींच के निकालेंगे तो इस तरीके से धागा खींच जाएगा, इसलिए धागे को धीरे से एकदम इस तरह, धागा ज़्यादा ना खींचे। इसी तरीके से इसको सीधा सीधा 2 राउंड सीधा सीधा 2 राउंड सीधा सीधा ऐसे दोनों तरफ से एक जैसे बनाना है। 2 सिलाई इसी तरीके से यहाँ पे पीछे की साइड हमें धागा कस के लेना है, यहाँ पे खींच के अब इसी तरीके से हमें 2 राउंड बुनना है। अब ये जो है पूरा हो चुका है, अब इसको हम ऊपर से बंद कर देंगे। तो पहले ही फंदे में हमने 3 फंदों का 1 कर देना है, पहले उसमें 3 फंदों का 1 कर देना इस तरीके से। तो ये हम अब इसको बंद कर देंगे, ये 3 का 1 कर देंगे पहले उसमें, फिर 2 का 1 करेंगे, पहले में 3 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर इसी तरीके से इसको पूरा बंद कर देंगे। 2 का 1 2 का 1 यहाँ पीछे जहाँ से हमने ये जॉइंट किया है, यहाँ पे हम 3 बार 3 का 1 करेंगे। एक ये फिर दूसरा ये 3 का 1 कर दिया है 3 बार, तो ये इस तरीके से आ गया। अब फिर 2 का 1 हमने यहाँ 3 का 1 किया है, फिर उसके बाद हमने 3 बार यहाँ 3 का 1 किया है पीछे इस साइड, फिर उसके बाद 2 का 1 और फिर यहाँ पे लास्ट में 3 का 1। अब ये पूरा बंद हो चुका है लास्ट, यहाँ से हम धागा इस तरीके से, और ये हमारा सब बनके तैयार। इस तरीके से ये सब बनके अब तैयार है।
अब इसको हम सिर्फ इस तरीके से उल्टा करके इस तरीके से उल्टा करके हम इस पे सिलाई लगा देंगे और ये फिर इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, जैसे ये जॉइंट। अब इसके ऊपर हमने ये फ्लावर बनाया है, इस पे अब हमने ये सिलाई मार दी है, इस तरीके से ये बन चुका है। अब इसमें लास्ट में एक फ्लावर लगाएंगे। ये फ्लावर भी, इसकी वीडियो भी मैं अपने YouTube चैनल पे भेजूंगी इस तरीके से। ये देखिए, ये बन के रेडी है। देखिए इस तरीके से। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।